इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। दक्षिण लेबनान में इजराइल की भीषण बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। एम्बुलेंस पर गिरा इजरायली बम, ब्रेकिंग और शॉट, प्लेट ऑन, दिखाइए जरा। हमले में 4 लोगों के मारे जाने की खबर, एम्बुलेंस आप करिएगा। लेबनान हेल्थ मिनिस्ट्री का हमले पर दावा है, यह देखिए जरा। पिछले 30 दिन में 173 मेडिकल वर्कर्स की मौत, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। यह बड़ा मेजर अटैक किया है जो आपके सामने विजुअल्स आ रहे हैं, यह देखिए जरा। चलिए शंकर प्रसाद सर के पास। सर, आई एम सॉरी फॉर द टेक्निकल ग्लिच सर। सर, मैं वापस आ रहा हूं। जिस तरीके से हमास और हूती, हमास तो ओवर हो गया, हिजबुल्लाह और हूती एक तरीके से कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा हम डिस्कशन को आगे लेके गए सर। अभी बेरूत में और साउथ लेबनान में मेजर बम्बार्डमेंट कर रहे हैं ये लोग। जो उनके नए हेड हैं हिजबुल्लाह के, वो बार बार धमकी दे रहे हैं, उसके बाद और बड़े अटैक किए जा रहे हैं। व्हाट इज योर टेक सर? निशांत, सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस अर्लियर। देखिए, इस समय तक का जो प्रोग्राम आपने दिखाया है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि हमास तो तकरीबन 90% डिस्ट्रॉय हो चुका है। जहाँ तक कि हिजबुल्लाह और हूती का सवाल है, अगर आप पिछले 15 दिन के अपने डिस्कशन को देखें तो उसका अगर आप एक स्टैटिस्टिकल स्टडी करें तो आपको मालूम चलेगा कि कितना परसेंट नुकसान बेरूत और लेबनान में हुआ है, कितना परसेंट डिस्ट्रक्शन यमन में हुआ है और कितना परसेंट डिस्ट्रक्शन इजराइल के अंदर हुआ है। अगर इसको मैथमेटिकल ट्रांसफ़र किया जाए तो मैं समझता हूँ 10% शायद इजराइल में होगा, अगर वो भी हुआ है तो। लेकिन जिस प्रकार से बेरूत और लेबनान और यमन में हुआ है वो करीबन 80% हुआ उसके मुकाबले में। तो आप देखेंगे किसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, किसके पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, किसके पास मॉडर्न इक्विपमेंट ज़्यादा है, किसके पास फाइनली न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो इन सब चीज़ को देखकर मैं बिल्कुल दीपक वोरा साहब से सहमत हूँ कि अंत में टोटल डिस्ट्रक्शन होगा लेबनान का, सीरिया का और यमन का, और ये सब होंगे जिम्मेवार ईरान के। अगर ईरान धमकी दे रहा है तो ईरान को ये पता होना चाहिए कि आज भी इजराइल वो काबिलियत रखता है कि उसके न्यूक्लियर वेपन्स की जो प्रोग्राम है उसको भी नष्ट कर दे। हालांकि अभी तक उसने उसको नष्ट नहीं किया है, लेकिन जिस तरीके से वो अटैक कर चुका है ईरान के ऊपर, उसकी कैपेबिलिटी है कि उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को भी डिस्ट्रॉय कर सके। तो ऑन ओवरऑल आज की तारीख में जिस तरह से वोरा साहब ने कहा, एब्सोल्युटली करेक्ट, द टोटल ग्राफ इज इन फेवर ऑफ इजराइल, इट विल ऑलवेज रिमेन सो। बिकॉज मैं आपको देखिए ये तीन विजुअल शंकर प्रसाद सर आपको दिखा रहा हूं, लेकिन और 3 कहानियां मैं आपको दिखा रहा हूं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट हमारे पास आ रही है। कल रात में अमेरिका ने बहुत मेजर अटैक किए हैं। क्या हम जूम इन करके यहां से इस फ्लोर को दिखा सकते हैं? ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। कल रात में अमेरिका ने बहुत बड़े अटैक किए हूती के ऊपर। और हां, मैं एक जगह अपने आप को करेक्ट करूंगा, कासिम सुलेमानी नहीं, वो नईम कासिम है। आई स्टैंड करेक्टेड। हिजबुल्लाह का चीफ, जो नया चीफ है, इट वाज अ स्लिप ऑफ टंग। लेकिन बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, विनाशक बमबारी से थर्राया यमन। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। यमन के होदैदा में अमेरिका ब्रिटेन की बमबारी, यूएस यूके की एयर स्ट्राइक में तबाह हूती के ठिकाने, होदैदा यूनिवर्सिटी के नजदीक भारी तबाही। यमन के अल मसीरा न्यूज का बड़ा दावा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट, यह देखिए जरा। बड़ी खबर, यह देखिए जरा। विनाशक बमबारी से थर्राया यमन। यमन के होदैदा में अमेरिका और ब्रिटेन की बमबारी, यह देखिए जरा।
के फ्लोर पर ये इस वक्त की बड़ी खबर, और मैं चाहूंगा इसके बगल में जो बेरूत पे अटैक किया गया है वो वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। आइए जरा सीधे आइए। हूती पर अमेरिका और ब्रिटेन की बमबारी, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा।